आईआईटी जेईई के इस सीरीज में अब हम लोग करेंगे 2024 में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से, ठीक है, उसका सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो आइडेंटिकल चार्ज है ना। मान लिए ये चार्ज है, आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू Q, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा Q। दोनों आइडेंटिकल चार्ज है ना, किसी स्ट्रिंग के सहारे हैं, जो स्ट्रिंग के साथ ये दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा, ठीक है। तो ये मेरा एंगल हो जाएगा θ/2 और ये हो जाएगा θ/2, ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों हो गया एंगल θ/2। ये दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर है। इस चार्ज पे नंबर ऑफ फोर्स या नेट फोर्स कौन कौन लग रहा है। एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आउटवर्ड के तरफ होगा। दूसरा इस पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का। मान लेते हैं इस चार्ज का मास है m, है ना, और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कितना है v, ठीक है। तो इस पे एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी के कारण, एक फोर्स लगेगा इधर टेंशन, ठीक है, जिसका दो कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं, एक इधर t cos θ/2 और इधर t sin θ/2, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये पूरे सेटअप को वाटर के अंदर इमर्ज किया गया है ना। तो इमर्ज करने के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो एंगल है, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है ना। लेकिन इसमें क्या क्या चेंज आएगा, एक इस चार्ज पे एक्स्ट्रा फोर्स वर्क करने लगेगा, कौन सा, ऊपर की तरफ बुआयंट फोर्स, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स अगर हम लोग दिखाएं तो ये हो जाएगा मेरा बुआयंट फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, उसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं इस सेटअप को पानी में इमर्ज करने के बाद, है ना, उस पे फोर्स जो लग रहा है वो कितना हो गया, Fe' मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, ये चूंकि दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है ना, दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं mg = t cos θ। उसके बाद ये लिख सकते हैं t sin θ = Fe। कब, जब ये आउट ऑफ वाटर है ना। क्या हम लोग लिख सकते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि t sin θ/2 किसके बराबर होगा, Fe के, ठीक है। उसी तरह से फिर लिख सकते हैं हम लोग t cos θ/2, ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, mg के। ये कब की बात है, जब ये पूरा होल सिस्टम वाटर के बाहर है, ठीक है। अगर इस दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा t से टेंशन कट जाएगा, ये t sin θ/2 अपॉन ये t से t कट गया, ये हो गया मेरा cos θ/2 इक्वल टू ये हो गया Fe अपॉन mg, ठीक है। ये sin θ/cos θ क्या हो जाएगा, tan θ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan θ/2 इक्वल टू Fe अपॉन mg, और इस इक्वेशन को कुछ मान सकते हैं हम लोग a, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, पूरे सिस्टम को वाटर के अंदर इमर्ज किया गया है, ठीक है। उस कंडीशन में कह रहा है कि एंगल वही रह जाता है जो पहले था, ठीक है, लेकिन फोर्स तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स चेंज हो जाएगा। एक इस चार्ज के ऊपर की तरफ बुआयंट फोर्स काम करने लगेगा। तो इक्वेशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि t sin θ/2 इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया मेरा, Fe' है ना, Fe' मान लिए, ठीक है, जो कि इसके बराबर होगा Fe अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग मान लेते हैं K, ठीक है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं t cos θ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर mg में से एक बुआयंट फोर्स हम लोग माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा mg माइनस Fb, ठीक है। फिर दोनों को डिवाइड करते हैं हम लोग, तो हम लोग को मिलेगा tan
थीटा अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा एफ ई अपॉन के, और फिर ये हो जाएगा एम जी माइनस एफ बी। ठीक है, अब देखिए इस को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि एंगल जो है सेम ही रह रहा है, मतलब इक्वेशन ए और बी का एलएचएस का वैल्यू वही है, तो आरएचएस को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ ई अपॉन एम जी इक्वल टू, ये के नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा एफ ई अपॉन के इंटू ये हो गया एम जी और माइनस, और बॉयंट फोर्स का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, यहाँ से एफ बी को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग मान लेते हैं v है। ठीक है, ये सॉलिड मान लेते हैं, उसको सॉलिड हो गया, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके जगह पे ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसका वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम को हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ, ये सॉलिड मान लेते हैं, उसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एफ बी के जगह पे, ठीक है, चलिए एक बार इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं। पहले क्या है मेरा, ये एम जी माइनस एफ बी यहाँ पे एक बार पुट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, एफ ई से एफ ई कैंसिल हो गया, इसको आगे हम लोग ऐसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इधर क्या बचा 1 अपॉन एम जी इक्वल टू, ऊपर 1 अपॉन ये मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ठीक है, ये हो गया एम जी और माइनस एफ बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वाटर दिया हुआ है। ठीक है, इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के जगह पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, और ये जी का वैल्यू। ठीक है, इधर भी एम जी है, इधर भी एम जी और एम जी कॉमन लेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचा मेरा 1 इक्वल टू, क्या बचा 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन के, ये 1 अपॉन के इंटू यहाँ पे बचा है 1 और माइनस यहाँ क्या बचा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहीं से हमको वैल्यू के का निकालना है। तो के को अगर लेफ्ट साइड हम लोग ले आएंगे तो ये हो जाएगा के इक्वल टू, अब सबका वैल्यू पुट कर दें 1 अपॉन ये 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है क्वेश्चन में 1, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड दिया हुआ है 1.5। 1.5 का मतलब कितना हो गया 3/2, तो ये हो गया मेरा 3/2। ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा तो इसको आगे हम लोग फॉरवर्ड ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2/3। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 अपॉन एलसीएम लेके माइनस करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 1/3, 3 चला गया ऊपर, तो ये मेरा के का वैल्यू आ गया कितना 3। ठीक है, तो वहाँ खाली जगह पे हम लोग के का वैल्यू पुट कर देंगे 3। ये एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना।